15 अगस्त से ठीक पहले भारत में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने पाकिस्तान के कथित आईएसआई बैक टेरर नेटवर्क को लेकर बड़ा दावा खड़ा कर दिया है। दावा है कि शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ देश भर में एक साथ कार्रवाई की गई और 14 स्टेट्स में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ गिरफ्तारियां हैं या इसके पीछे भारत को बड़े आतंकी हमलों से बचाने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी है? और क्या इंडिपेंडेंस डे से पहले इस कथित नेटवर्क की साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया है? बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और होम मिनिस्टर अमित शाह की गाइडेंस में 12 अगस्त को 14 स्टेट्स में एक बड़ा सिक्योरिटी क्रैकडाउन किया गया। इस कार्यवाही को गवर्नमेंट की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से जोड़कर देखा जा सकता है और अजीत डोवाल जी ने भी अपने वैल्यूएबल इनपुट्स इसमें डाले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में 80 से ज्यादा एफआईआर्स, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियों का भी दावा सामने आया है। यानी एजेंसीज का फोकस सिर्फ एक या दो सस्पेक्ट्स तक सीमित नहीं था, बल्कि कथित नेटवर्क से जुड़े अलग अलग लोगों और उसके पूरे ऑपरेशनल स्ट्रक्चर पहुंचने की एक कोशिश थी। अब यहाँ सबसे बड़ा नाम सामने आता है शहजाद भट्टी नेटवर्क। आरोप है कि इस नेटवर्क को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की बैकिंग हासिल थी और इसके जरिए भारत में सबवर्सिव एक्टिविटीज को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि इन आरोपों को समझते वक्त ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की हिरासत या गिरफ्तारी अपने आप में अपराध साबित नहीं करती। लेकिन दर्शकों, ये जो हो रहा है ये बड़ी बात है। अंतिम निष्कर्ष जांच और कोर्ट के प्रोसेस के बाद ही सामने आएगा, लेकिन लोगों को यह जरूर समझ आ गया है कि इस 15 अगस्त को एक बड़ा खतरा टल गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज के नजरिए से देखें तो इंडिपेंडेंस डे जैसे हाई अलर्ट मौके से पहले किसी पोटेंशियल नेटवर्क को डिसरप्ट करना बेहद अहम माना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस नेटवर्क का प्लान क्या था? क्या इसका मकसद सिर्फ छोटे स्तर पर डिसरप्शन पैदा करना था, या फिर 15 अगस्त के आसपास देश के अलग अलग हिस्सों में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स या सबवर्सिव एक्टिविटीज की तैयारी की जा रही थी? अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो ये कार्यवाही भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। मोदी गवर्नमेंट लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करते हैं। इस कार्यवाही को भी उसी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताया जा रहा है। यानी सिर्फ अटैक होने के बाद जवाब देना नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर पोटेंशियल थ्रेट्स को पहले से ही न्यूट्रलाइज करना है। 253 लोगों की हिरासत, 80 से ज्यादा एफआईआर्स का दावा बताता है कि एजेंसीज ने इस कथित नेटवर्क को लेकर व्यापक जांच शुरू की है। अब आने वाले दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट होगा यह समझना कि कितने लोगों के खिलाफ चार्जेस साबित होते हैं, कितने लोगों की भूमिका सामने आती है और इसकी फंडिंग, कम्युनिकेशन और क्रॉस बॉर्डर लिंक्स को लेकर जांच क्या बताती है। इंडिपेंडेंस डे से पहले हुई इस बड़ी कार्रवाई ने एक बात साफ कर दी है, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज किसी भी पोटेंशियल टेरर नेटवर्क को लेकर हाई अलर्ट पर है। लेकिन शहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर सामने आए इन दावों की पूरी तस्वीर जांच आगे बढ़ने के बाद साफ हो जाएगी। अब भैया, प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोवाल के इस प्लान ने फिलहाल एक बड़े हादसे को शायद टाल दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.